बताना चाहता हूँ। 2020 में मेरे पास राम अवतार जी आते हैं। वह अपने 9/36 मकान का ग्राउंड फ्लोर का सौदा मुझे देते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि आप मुझे बैंक की परमिशन ला के दें और मैं मेरी रजिस्ट्री करवाएं, मैं आपके मकान खरीदने के लिए तैयार हूँ। 2020 में वो मुझे एनओसी ला के दे देते हैं। 2021 में मैं उनसे रजिस्ट्री भी करवा लेता हूँ और उनको सारा पैसा जमा करवा देता हूँ उसी बैंक अकाउंट में जिनका वो करते हैं। 2021 में देखिए मैं रजिस्ट्री करवा की रजिस्ट्री है, ये बैंक की एनओसी है। जब मैंने मकान लिया मकान की रजिस्ट्री, ये बैंक की एनओसी। मेरा न्यायालय में ऑलरेडी केस चल रहा है। उसके बाद 31 दिसंबर 2025 को शाम के समय कुछ पुलिस वाले, कुछ कुछ लोग ऐसे थे इनका मुंह ढका हुआ था, 8 से 10 और तगड़े तगड़े लड़के। सर मैं कह रहा हूँ मेरे घर में जबरदस्ती कूद वक्त दरवाज़ा तोड़ा। उसके बाद मुझे मेरी माँ को जबरन बाहर निकाला और मारा। और सर मैं बकायदा सर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लॉ की तैयारी कर रहा हूँ, मैं कानून कभी हाथ में नहीं लेता। मैंने वीडियो अपना फ़ोन ओपन करा, मैंने वीडियो बनाई। एंड वीडियो में मैंने वो तहसीलदार साहब थे जिनसे मेरी बात हो रही थी, मेरे से बात करने के लिए रेडी नहीं थे। मैंने 2 मिनट उनसे बात करी, मैंने उनको अपने सबूत दिखाए ऑन वीडियो, वो भाग गए। मेरे से कहते आप किसी और से बात कर लो, किसी और से बात कर लो। किसी ने मेरे से बात ही नहीं करी, हमारा सारा सामान उठाया और आधे से ज़्यादा सामान तोड़ दिया है साहब। निकालने में तोड़ दिया, सारा सामान रोड पे फेंक दिया है और हमें निकाल दिया। मेरी माँ ने जब तहसीलदार से कहा कि ये मकान मैंने ख़रीदा है, मैंने इसके पैसे दिए, मैं कहाँ जाऊँ? या तो मेरा मकान वापस करो या मेरे पैसे वापस करो। ऐसे थोड़ी होता है कि आप निकाल दो, मुझे नोटिस दो, समय दो मुझे, कुछ तो समय दो, मैं न्यायालय जाऊँ। विंटर ब्रेक के टाइम पे आए हैं, जब आप भी जानते सर विंटर ब्रेक में कोई जज नहीं बैठता। मैं किसके पास जाता? मैंने पुलिस में 112 पे कंप्लेंट करी, 112 के पुलिस वाले आए। बाकी पुलिस वालों को वहाँ पे मौजूदा देख के वो वापस चले गए, उन्हें भगा दिया। 112 वालों को भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं उसके बाद रात को 8 बजे, ये स्थिति 5 बजे हो रही थी, उसके बाद 8 बजे मैं कमिश्नर के घर पे गया था। पर अब क्योंकि 31 तारीख थी, कमिश्नर साहब घर पे नहीं मिले मुझे। मैं 1 तारीख को, ये देखिए 1 तारीख को मैं कमिश्नर सर के पास वापस गया उनके ऑफिस में, ये उसका सबूत। कमिश्नर साहब ने मेरे सामने एसीपी साहब को फ़ोन करा था और एसीपी साहब को कहा था कि हमारे जो भी है हमसे बात करे और हमारा निपटारा करे। पर एसीपी साहब हमसे 2 दिन से नहीं मिले हैं। आज 3 तारीख है, मैं आज के दिन फिर कमिश्नर साहब के पास वापस गया हूँ। 3 तारीख आज आपको मेरे को बोला कि आप इंद्रब्रह्म थाने जाएं, वहाँ आपका कार्रवाई होगी। मैं एसएचओ साहब के पास गया आज भी, वो भी नहीं मिले। मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मैं कहीं बाहर हूँ, आप मेरे से कल मिलिए। मैं कहाँ जाऊँ सर, मैं कहाँ जाऊँ? आलोक कुमार जी। और कमिश्नर साहब के पास आप गए तो एसीपी साहब का क्या नाम है जिनको उन्होंने? अभिषेक, एसीपी अभिषेक नाम है सर। अभिषेक जी। और एसएचओ साहब, और क्या बोले एसएचओ साहब? एसएचओ साहब मिले ही नहीं है, एसीपी साहब भी नहीं मिले मेरे से। मैं न्यायालय चक्कर काटे जा रहा हूँ। ये देखो मैंने 2024 में जिनसे मैंने खरीदा था उन्हें बैंक दोनों को पार्टी बनाया है और मैंने दोनों के खिलाफ में मुकदमा करा था। कोई पेश नहीं होता, कोई भी पेश नहीं होता, मेरी बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही। मेरा सारा सामान बाहर निकाल दिया। आप बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मेरे को मारा था क्या? आपके माता जी के साथ भी बदसलूकी हुई? मेरे माता जी के साथ जो लोगों ने नकाब पोश पहना था, जिनका मुंह ढका हुआ था, उन्होंने उनके गलत से गलत जगह हाथ लगाया है। मैं मुख्यमंत्री जी से लास्ट रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमें हमारा घर दिलवाया जाए। जितने भी ये लोग थे इन सबके साथ कानूनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। मैंने कहा भी था कि आप योगी बाबा की सरकार है, इस टाइम कोई गलत वो नहीं होगा जो तुम मेरे साथ अत्याचार कर रहे हो। कह रहे हमारी सरकार है, इस टाइम पावर हमारे पास है, जो चाहेंगे हम वो करेंगे। सर मैं हाथ जोड़ती रही तहसीलदार के, एसएचओ साहब और ये जो आए थे बैंक के। मैंने मुझे ऊपर जो मर्जी कर लो, मुझे मेरे घर से मत निकालो। मेरे बच्चे के पेपर आ रहे हैं मार्च में, उसकी किताबें फाड़ दी। वहाँ पर हम पे ये लगा लो इतना पैसा बिल्कुल नहीं है। हम इस मकान में मैंने पूरा पैसा करके मैं इसको सिर्फ पढ़ा पा रही थी करके किसी तरीक़ा से। मैं रोड आप देख रहे हो जाके, मैं ये मकान कुछ जो भी नहीं रहा मेरे पास। इसके लिए मैंने अपना एक दूसरा मकान जो बेचा है, लोन लेके मैंने इसे भरा था। फिर एक लोन लिया है। सर मैंने अपना एक पहले ही मकान बेचा, लोन लिया, उसके बाद मैंने एक घर लिया और मैं इस घर से भी बेघर हो गया। आपके परिवार में और कोई है सदस्य? सर परिवार का कोई काम नहीं आता, ऐसे में कौन काम आएगा? दिख रहा है पुलिस वाले हमें ही मार रहे हैं। कोई पड़ोस वाले मदद के लिए आगे नहीं? सर
कोई नहीं आता सर, सर, पड़ोसी डर रहे हैं उनसे सब कि डर रहे हैं रात कि को ये जो लोग घर में आके बदमाश दारू घुसे हुए हैं पीते हमारे घर में सर, आग इस जलाते टाइम हैं। कोई घर में कोई पुलिस वाला बैंक वाला नहीं है, सिर्फ बदमाश घुसे हुए हैं। आप जाके देखो बहुत सारे बदमाश हैं। अब क्या आपको जबरदस्ती मकान बेचने के लिए कहा जा रहा है या क्या कह रहे हैं? हमें तो भगा दिया गया है कि कह रहे तुम छोड़ भाग। के जाओ, नहीं तो हम मेरे बेटे को धमकी देते हैं, इसको यहाँ से लेके जाओ यहाँ से और अपना सामान ले जाओ, वरना नहीं तो तुम्हें हम लड़के को गायब कर रातों रात देंगे। हम तुम्हें उठवा देंगे यहाँ से, तुम जानते नहीं हो। और पुलिस की तरफ से कोई कोई कार्रवाई कोई नहीं हुई? सहायता नहीं पुलिस मिल हमसे रही। बात भी नहीं करने को पुलिस रेडी। तो आपने डीएम बदतमीज- साहब से मिलने की कोशिश करी? मैंने डीएम साहब से मिलने की कोशिश करी, मैं डीएम साहब के पास भी गया। डीएम साहब ने वो आगे एडीएम साहब के पास कंप्लेंट को मेरी फॉरवर्ड करा। एडीएम साहब ने आगे तहसीलदार को फॉरवर्ड करी है और कोई तहसीलदार का कोई रिप्लाई नहीं है उस पर। तो यहाँ के कोई विधायक सांसद आपकी मदद के लिए नहीं। कोई आगे नहीं आया? कोई कोई नहीं नहीं। आ रहा सर, कोई भी नहीं आ रहा। सब अंदर हो गए थे जिस टाइम ये लोग सारे आए थे मास्क पहन के, और सब ये कहते हैं कि आप इनको यहाँ से करवाओ जल्दी। इनसे सब पड़ोसी डर रहे हैं। निकाला गया था उस दिन कितने बजे का वाक्य पूरा और कौन लोग थे वहाँ? सर करीबन 5 या 6 बजे की बातें हैं। सर वहाँ तहसीलदार था और बैंक का एक अधिकारी थे और पुलिस 2 स्टार, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और 15 पुलिस वाले और थे। उसके उनके साथ 12 मुंह ढके हुए यहाँ तगड़े तक तगड़े खड़े थे लड़के थे बाहर तक। जिनका कोई लेना देना नहीं है पुलिस से, ना किसी बैंक से, ना किसी से। 25 लोग थे बस। जी हाँ जी। और वो कैसे अंदर घुसे वो? सर जो मेरे घर पे आप जाके देखोगे बाहर जो स्टील का गेट है, अब वो वहाँ से कूदे। उनके पास गैस कटर थे, अंदर वो से पहले से तैयारी काटे करके थे आए हैं ताले सर। उन्होंने और- गैस कटर से वो ताला तोड़वाया हमारा और बाकी सब लोगों को घुसवाया। उसके बाद लक्कड़ का गेट था हमारा, जो हमारे घर के अंदर का गेट है, उन्होंने वो तोड़ा। उसके बाद मैं मेरी माँ डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे, खींच करके बाहर निकाला। और जब सर ऐसे हम बाहर तो नहीं निकलेंगे, अपने घर से कोई क्यों निकलता, कोई कुछ तो मैंने बजाओ। कहा तो मुझे सबूत दो कि मेरे उसके बाद खिलाफ मेरी क्या माँ से है। छेड़छाड़ करी थी, अब मुझे मेरे मारा कुछ था। मेरे नाम से कुछ हो, जब तो मैं अपने घर से लोगों निकलूं। को कोई सूचना या कोई कुछ नोटिस? कोई नहीं। सूचना नहीं, कोई नोटिस नहीं। आज तक मुझे मेरा या मेरी माँ के नाम पे कोई नोटिस सर, रिसीव चौहान नहीं के हुआ है, नाम से कोई भी नोटिस नहीं आज है, तक। सर। या इनसे पूछो कि क्या है इनके, जो मुझे उल्टा घर मेरा से बाहर मुकदमे क्यों में आज कराया तक गया कोई पेश मुझे? भी नहीं हुआ। क्या आप लोगों के साथ उन्होंने कोई मारपीट या कोई? हाँ, बहुत मारपीट करी है सर, मारपीट मेरे को तो नहीं, अंदर मेरे घर से को- लेके बाहर तक मैं मारते हुए गए हैं और मीडिया मेरी माँ के सामने साथ कह भी नहीं करा है। सकती हूँ, जिस तरीका से इन्होंने मुझे खींच के जहाँ से इन पुलिस वालों ने निकाला है मुझे, और वो जो आए थे उन्होंने मेरे सारा सामान तोड़ दिया। आधे से सामान मेरा भी घर में अंदर है, कहते हैं ये हमारा है, अब बंद करके बैठ गए उसमें, और जो निकाला है वो इतना मेरे सब चीज़ें तोड़ दी हैं। माय लॉर्ड, मैं यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा हूँ। मैं ट्यूशन पढ़ा के ना 2 लाख रुपए इकट्ठे करे थे 1.5 साल में। मैंने भरी थी। अपनी फीस भरी है अकेडमी की फीस भरी है, किताबें लाया हूँ मैं, सारी किताबें जला दी इन्होंने मेरी एक दिन में। लैपटॉप से पढ़ रहा था, मेरा उसको लैपटॉप तोड़ दिया। ये 2026 में सब यूपीएससी चीज़ का लगी अटेम्प्ट रहती देने थी, वाला पढ़ था। रहा था, सारी चीजें तोड़ मेरी दी। सारी चीजें कर दी। के जो आभूषण पैसा वैसा सब छीन लिया। वो तो इन्होंने हमें अभी सब तक कुछ कर मिला ही दिया। नहीं है। हमारा सारा सामान ऐसे तोड़ फोड़ ये करके तो रोड के बाहर जो पड़ा हुआ है, उसमें कई मोटा सामान पता ही फेंक नहीं है, दिया कई जो सामान तो मोटा- गायब मोटा है। सामान है, और जो मेन चीज़ है वो तो सब इन्होंने अपने पास ही रख रखा है, हमें नहीं दिया, हमें जाने ही नहीं दिया बाहर। मैंने कहा मैंने दूसरे से कपड़े लेके पहने कि मुझे कपड़े तो ले लें दो अंदर से, सर मुझे मेरे पास घुसने नहीं बाथरूम दिया तक इन नहीं है लोगों आज की डेट में। आप छत की बात कर रहे हो, मेरा अपना मकान होते हुए मैं रोड पे रहना पड़ रहा है। अच्छा, जब पुलिस ने आपके घर में घुसे ताला तोड़ के, तो उस वक्त आपने क्या 112 पे या हाँ। नंबर पे कॉल करी? 112 पे मैंने कॉल करी थी। 112 पे मैंने पुलिस मैंने सारी सब चीज़ बताई। उस टाइम पे 112 पे जो आए थे एसआई सब इंस्पेक्टर जो भी आए थे वो मेरे से नहीं मिले, को। बाहर से वो मेरे से बाहर मिले भेज नहीं, दिया उनको, वो मेरे से नहीं मिले। हमसे मिले ही मैंने नहीं है। 2 बार 112 पे कॉल करी। पहली बार में मुझे कोई नहीं मिला, तो दूसरी बार में मुझे रिप्लाई ये मिला कि वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस है, हम आगे कुछ नहीं कर सकते। तो जो पहले ऑलरेडी पुलिस थी, क्या उनमें से किसी का नाम जानते हैं? ऐसा ही तो नाम था ना। नाम 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 मुझे कंफर्म नहीं है।